नमस्कार। आज हम निसिम एजेकेल की एक बहुत ही कमाल की कविता पोएट लवर बर्ड वॉचर की गहराइयों में उतरेंगे। ये कविता असल में धैर्य यानी पेशेंस के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल सबक देती है। तो एक कवि, एक प्रेमी और एक बर्ड वॉचर, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो लगता है कि ये तीनों बिल्कुल ही अलग अलग दुनिया के लोग हैं, है ना? पर मजे की बात यह है कि ये कविता हमें बताती है कि इन तीनों को एक बहुत ही खास, बहुत ही जरूरी चीज जोड़ती है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस अनोखी तिकड़ी के पीछे का राज आखिर है क्या। इसका जवाब एक ऐसे गुण में छिपा है जो महान कला, गहरे प्यार और प्रकृति की सच्ची समझ के लिए बेहद जरूरी है। कविता की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है, मतलब काम की रफ्तार को जबरदस्ती बढ़ाना और कभी भी शांत होकर न बैठना, ये उन लोगों का तरीका नहीं है जो पक्षियों को या फिर महिलाओं को समझना चाहते हैं। यहीं पर इज़ीकेल ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि जल्दबाजी से काम बिगड़ेगा ही। तो कविता का जो सेंट्रल आइडिया है वो है धैर्य। चाहे आर्ट हो, प्यार हो या नेचर, किसी भी चीज की सच्ची समझ हासिल करने के लिए धीरज रखना ही पड़ता है। जल्दबाजी हमें सिर्फ सतह तक ले जा सकती है, गहराई तक कभी नहीं। अब ये कविता धैर्य की अहमियत को दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजों के जरिए समझाती है, जल्दबाजी और इंतजार। ये सिर्फ दो तरीके नहीं हैं, बल्कि जीने के दो अलग अलग फलसफे हैं। और ये फर्क ना कविता के शब्दों में ही साफ झलकता है। देखिए, एक तरफ है टू फोर्स द पेस, मतलब किसी भी तरह बस काम को जल्दी खत्म करना। ये बस अपनी जिद चलाने जैसा है, जिसका नतीजा अक्सर पछतावा ही होता है। और दूसरी तरफ है टू वेट फॉर वर्ड्स, यानी शब्दों का इंतजार करना। ये एक ठहराव वाला प्यार है, एक ऐसा रास्ता जो हमें किसी चीज की गहरी समझ तक ले जाता है। तो चलिए अब इन तीनों किरदारों, कवि, प्रेमी और बर्ड वॉचर की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये तीनों अपने अपने तरीके से हमें धैर्य का एक ही कीमती सबक सिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बर्ड वॉचर की। उसे किसी पहाड़ी पर चुपचाप शांति से बैठना सीखना होता है। उसे एक छोटे से पंख की जरा सी हरकत पर भी गौर करना होता है और किसी दुर्लभ पक्षी को देखने के लिए वो सुनसान दूर दराज की जगहों पर जाता है। वो शिकारी की तरह झपटता नहीं, बल्कि शांति से इंतजार करता है। फिर बारी आती है प्रेमी की। उसे भी किसी रिश्ते में कूदने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। विश्वास और समझ को बनने में वक्त लगता है। एक सच्चा प्रेमी सिर्फ बाहरी खूबसूरती ही नहीं देखता, बल्कि वो इंसान के मूल में मौजूद अंधेरे को, यानी उसकी गहरी और कॉम्प्लेक्स सच्चाई को जानने की कोशिश करता है। और आखिर में कवि। कविता हमें बताती है कि जो सबसे बेहतरीन कवि होते हैं वो शब्दों का इंतजार करते हैं। वो उन्हें जबरदस्ती खींचकर नहीं लाते, वो तो मोतियों की तरह एक एक शब्द को बहुत सावधानी से चुनते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में लिखी गई कोई भी चीज बेअसर ही होगी। तो अगर देखें तो इन तीनों का तरीका एक ही है, जिसे हम 3 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। स्टेप 1, इंतजार करो। किसी भी नतीजे पर तुरंत पहुंचने की बेचैनी से बचो। स्टेप 2, गौर से देखो। पूरी लगन और शांति के साथ अपने सब्जेक्ट को स्टडी करो। और स्टेप 3, समझो। इससे जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा होगा। अच्छा, अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि कविता क्या कह रही है, पर अब सवाल ये है कि वो अपना मैसेज कैसे दे रही है। चलिए जरा कविता की क्राफ्ट और तकनीक की गहराई में उतरते हैं। लेकिन उससे पहले जरा कवि के बारे में जान लेते हैं। निसिम एजेकेल का जन्म मुंबई में हुआ था और उन्हें मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री का फाउंडिंग फादर माना जाता है। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड और पद्मश्री जैसे बड़े सम्मान मिले, जो इंडियन लिटरेचर में उनके जबरदस्त योगदान को दिखाता है। कविता में एक खास तकनीक इस्तेमाल हुई है, रूपक, या जिसे अंग्रेजी में मेटाफर कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो होता है जब हम एक चीज को समझाने के लिए किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक गहरा सिंबॉलिक मतलब निकल कर आता है। कविता का ये हिस्सा एक बहुत पावरफुल मेटाफर है। ये सिर्फ ऊपरी चमक धमक या खूबसूरती की बात नहीं कर रहा, बल्कि किसी इंसान के अंदर की उन गहरी, छिपी हुई और जटिल बातों को दिखा रहा है। एक सच्चा प्रेमी सिर्फ रोशनी के पीछे नहीं भागता, बल्कि उस अंधेरे को भी समझने की हिम्मत रखता है। इज़ीकेल ने विडंबना यानी आयरनी का भी बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। आयरनी तब होती है जब जो दिख रहा है या कहा जा रहा है उसका असली मतलब उम्मीद से बिल्कुल उल्टा हो, और इससे एक मज़ेदार या गहरा असर पैदा होता है।
इस कविता में आयरनी का सबसे बड़ा कमाल ये दिखाना है कि कैसे जब हद से ज्यादा फोकस और धैर्य रखा जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन लगने लगता है। मतलब जब कोई किसी चीज में पूरी तरह से डूब जाता है तो उसकी अपनी सीमाएं भी धुंधली पड़ने लगती हैं। तो इस पूरी यात्रा का, इस पूरे इंतजार का आखिर नतीजा क्या निकलता है? इस धीरज का फल कैसा होता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। कविता का पूरा सार बस इसी एक लाइन में है। सच्ची समझ किसी चीज के पीछे भागने से नहीं मिलती, बल्कि उसे अपने आप, अपने वक्त पर खुलने का मौका देने से मिलती है। चाहे वो एक कविता हो, एक रिश्ता हो या फिर कुदरत का कोई राज। और आखिर में कविता हमें धैर्य का सबसे बड़ा इनाम दिखाती है। ये लाइनें कहती हैं कि बहरा सुन सकता है, अंधा देख सकता है। इसका लिटरल मतलब नहीं लेना है। इसका असली मतलब है कि जब हम धैर्य के साथ किसी चीज़ पर इतना गहरा ध्यान लगाते हैं तो हमें एक ऐसी समझ मिलती है जो हमारी फिजिकल लिमिट से भी आगे चली जाती है। ये एक तरह की आध्यात्मिक जागृति है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर हमारी अपनी ज़िंदगी में हमें सबसे ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत कहाँ है? क्या वो करियर है, हमारे रिश्ते हैं, या फिर शायद खुद को ही बेहतर तरीके से समझने में? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि इस कविता का सबक हर किसी के लिए हर जगह काम आता है।